चलिए, तो हमने क्या करा, एक डेटा बना के रखा हुआ है ना क्योंकि डेटा बनाने में टाइम लगता ना। तो एक सिंपल डेटा है जिसमें आईडी नंबर है, रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, क्लास, मोबाइल नंबर और एड्रेस है। अब हमको क्या करना है, कल हमने डेटा बनाना सीखा था, तो आप आपकी जब फाइल बनाए तो ऐसा डेटा एंटर कर लेना, नंबर आप कुछ भी डाल देना, फादर नेम, मदर नेम, क्लास, मोबाइल नंबर, एड्रेस ऐसा डाल के डेटा बना के रख लेना। वो डेटा का हमको हर बार काम पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखना। और क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो मैंने आपको कल बता दिया कि हम नया टेबल यहाँ से बना सकते हैं। जैसे अभी ये फिलहाल में हम बोल रहे भैया सारे 12th के हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे और यहाँ पर आप एक काम करो, 12th लिख दो, मतलब ये 12th का डाटा है। ऐसे हम 10th का भी बना सकते हैं, 11th का भी बना सकते हैं, जो भी क्लास का आपको डेटा बनाना है वो बना सकते हो आप, ठीक। होम पर जाने के बाद में इसको ओपन करो पहले। अब यहाँ पर आगे वाले ऑप्शन देखते हैं, फिल्टर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये वाला ऑप्शन आज पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आप यदि मान लो आपने इसको सेलेक्ट करा और आप यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करोगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है, मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, चार, पाँच, ऐसे बड़ा बड़ा जितना बड़ा नंबर होते जाएगा वो उतना आते जाएगा, समझ गए। और यदि आप उस पर डिसेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक कर दोगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जम जाएगा, मतलब सबसे पहला नंबर आ जाएगा, सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस टाइप से वो नंबर चलते जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी लगा सकते हो। और यदि आपको फिल्टर लगाना था, फिल्टर भी लगा सकते हो। जैसे नाम पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करा, यहाँ पर फिल्टर लग चुका है, सेलेक्ट ऑल को हटा देंगे। हमको ओनली गौरव का डेटा देखना है, गौरव पे क्लिक करके ओके करेंगे तो गौरव का डेटा हमारे पास आ गया। मतलब हमने डेटा डिलीट नहीं करा हमने क्या करा, फिल्टर लगा दिया, जिस भी व्यक्ति का हमको डेटा देखना था उस व्यक्ति का हमने डेटा देख लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके ओके कर दो। यदि मान लो जैसे बीच में इसमें अपन 10th क्लास कर देते हैं, आपने 10th यहाँ पर कर दिया और नीचे कहीं आ जाओ, यहाँ पर भी 10th कर दिया और उसके नीचे आ जाओ, यहाँ पर भी 10th कर दिया। और यदि हम क्लास वाले में फिल्टर लगा दे, जैसे इस पर क्लिक करके फिल्टर लगाओ, हमको 10th वालों का रिजल्ट देखना, हम 10th पे क्लिक करके ओके करेंगे तो 10th वाले जो व्यक्ति थे वो यहाँ पर शो हो गए, ठीक है। यदि आप उसी पर क्लिक करोगे और जैसे 12th पे क्लिक कर देंगे, अब क्योंकि हमको 12th वाला देखना है, और ओके करेंगे तो 12th का आ जाएगा। तो ये होता है फिल्टर। पहले हमने फिल्टर लगाया और फिर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर लगाया। हम यदि क्लास में चाहें तो असेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो हमको 10th वाले, मतलब हर क्लास लाइन वाइज आना चाहिए, सीरियल वाइज, तो हमने असेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करा, 10th वाले रिजल्ट दिख गए, फिर 12th वाले, फिर ये, मतलब बीच में वाली कहीं पर भी 10th लिखा हो वो पूरा आगे आ जाएगा। और यदि उससे पहले 9th होता, उससे पहले 8th होता तो वो आता, ठीक है। उसके आप आगे जाओगे तो यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन है। ये रिफ्रेश का ऑप्शन कब काम में आएगा, जब हम आगे चलेंगे। अभी हम रिलेशन वाला ऑप्शन देखेंगे, उसमें उसमें रिपोर्ट वाला देखेंगे, तब जहाँ वहाँ पर काम में आएगा, ठीक है। जब हमारा जब कोई सा डेटा हम लिखते हैं और इधर नहीं आता ना, तो उसको रिफ्रेश करते हैं। इसी में ऑप्शन आता है न्यू का, यदि आप न्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करो, न्यू कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट सेव कर सकते हो आप किसी भी जो डेटा लिखा आपने वो, ठीक है। फाइंड वाला ऑप्शन पर जाओगे, यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं डेटा को। जैसे मान लो हमने लिखा 2, नेक्स्ट, जैसे 2 पर कुछ भी नहीं है, 5 लिख दो और इंटर करो, ये 5 नंबर का डेटा आपके पास आ गया, ठीक है। मोबाइल बंद करो भैया ये। और यदि आपने बोला कि हमको 20 नंबर का डेटा देखना है, 20 लिख के नेक्स्ट करोगे, 20 का डेटा आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमको यदि डेटा ढूंढना हो तो हम यहाँ पर ढूंढ भी सकते हैं। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर पे रख लेता हूँ उसको, ठीक। तो डेटा को फाइंड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, और रिप्लेस करना तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो। जैसे हम रिप्लेस वाले ऑप्शन पर गए, मान लो ये वाले नंबर को हमको चेंज करना है और हमको नंबर करना है यहाँ पर 1100589 करना था, 9 हो गया, तो आप कर दो 99, ठीक है। और यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो वो इसकी जगह चेंज हो गया। तो ऐसा आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ पर डेटा, तो आसानी से चेंज कर लेना। और गो टू वाला होता है, आप फर्स्ट वाला प्रीव्यू देख सकते हो, सेकेंड वाला देख सकते हो। जैसे फर्स्ट पे क्लिक करा, फर्स्ट पे चले गए, यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे चले जाओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, लास्ट पर क्लिक करोगे, लास्ट डेटा पे चले जाओगे, ठीक है। अब ये वाली बटनें हम बनाएंगे, बट अभी तो हम उसको सिंपल देख रहे हैं। इसके बाद हमने सेलेक्ट करा यहाँ पर इसको, और आप यहाँ पर जैसे आपने लिख दिया 20, तो आप साइज बढ़ा सकते हो। पर एक पर्टिकुलर आप सोच रहे हो कि इसका मैं साइज बढ़ा दूँ, तो ऐसा साइज नहीं बढ़ेगा। जैसे अपन वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में जिसका भी साइज बढ़ाना उसको सेलेक्ट करके साइज बढ़ा सकते थे ना, बेटा यहाँ पर साइज नहीं बढ़ता। ट्राई कर लेते हैं एक बार, इसको 30 कर दो, देखो सबका साइज साथ में बढ़ेगा। इतने पे, ठीक है।
इसके आगे आप आओगे तो आपने जो भी ये लिखा हुआ है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, इसको सेंटर से लिखना चाहो सेंटर से कर सकते हो, इसको लेफ्ट साइड से लिखना चाहो लेफ्ट साइड से कर सकते हो, ठीक है, राइट साइड से लिखना चाहो राइट साइड से कर सकते हो। और यदि पूरा सेलेक्ट कर लिया तो पूरा एग्जिस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना, ये सेंटर में हो गया, यहाँ पर क्लिक करना, ये सेंटर में हो गया, इस टाइप से। ऑटो एग्जिस्ट का मतलब यहाँ पर क्लिक करना, जैसे आप 2 बार यहाँ पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक एग्जिस्ट हो जाएगा, मतलब आपके नाम जो लिखे हैं आपने वो प्रॉपर दिख रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला ऑप्शन कहीं का है, अल्टरनेट रो कॉलम, वो तो कोई काम का नहीं है ना, कलर करने का है। जैसे देखो मान लो आपको इसको भी नो कर दो, जैसे इसमें दूसरा कलर करना है, इसमें दूसरा कलर करना है, हमको मतलब कुल मिला के रो देखना है कि पहली रो दूसरी रो। अब मैं आपसे पूछूं कि 5 वाला नाम कहाँ पे, तो इधर ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इधर की लाइन कहाँ पर आ रही है। देखो लाइन नहीं देखना तो आप अल्टरनेट रो कॉलम में से कोई सा भी एक कलर करोगे तो वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग, ताकि हमको डेटा को ढूंढने में और मिलाने में दिक्कत ना हो। अब मैं आपसे पूछूं 9 का नंबर, तो आप 9 का यहाँ पे डायरेक्ट देख लो ये आ गया, ये नहीं होगा, पता है, क्योंकि ये लाइन ऐसे सीधी जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ से आप इसको नो कर दो। इसके बाद में डेटा को कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान है ना, कॉपी पेस्ट वाला तो कोई फंडा ही नहीं है, क्योंकि हम तो नया डेटा लिखेंगे यहाँ पर। अब आज हम जाएंगे क्रिएट वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर हम पढ़ेंगे फॉर्म, ठीक है। फॉर्म क्या होता है, देखो जैसा भी आप जो डेटा बनाते हो, वो डेटा जो आपने बनाया है उसी को यदि फॉर्म के रूप में देखना तो आप फॉर्म के रूप में देख सकते हो, बट फॉर्म में क्या होगा, एक व्यक्ति का डेटा बताएगा, ठीक है। सारे लोगों का एक ही फॉर्म कैसे हो सकता है, अलग अलग फॉर्म होंगे। डायरेक्ट फॉर्म बनाने का कुछ, यहाँ पर जाना और यहाँ पर क्लिक करना है बस, और कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली फॉर्म बन के तैयार हो जाएगा। ऐसा करना, यस करना, ये फॉर्म क्रिएट होकर तैयार हो गया आपके पास। जैसे मैं फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, मेरे को डिजाइन अरेंज मतलब 2 ऑप्शन मिल गए, और व्यू पे जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पर अब हमारे व्यू वाले मोड चेंज हो गए। कल हमने क्या पढ़ा था, टेबल, हाँ टेबल का, टेबल में कौन कौन से व्यू होते हैं, डेटा सीट व्यू, और जब हमने फॉर्म बनाया तो फॉर्म में क्या होगा हमारे पास, फॉर्म व्यू। मैंने आपको बताया था ना, रिपोर्ट बनाओगे रिपोर्ट व्यू, फॉर्म बनाओगे फॉर्म व्यू, तो हमने अभी क्या बनाया, फॉर्म बनाया। तो फॉर्म में हमको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू और डिजाइन व्यू। पहले ये तीनों व्यू को समझेंगे। देखो यदि इसको फॉर्म के रूप में देखना तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फॉर्म दिख गया है ना, मतलब मैं रिजल्ट देख सकता हूँ। यदि मेरे को कुछ चेंज करना है, यदि मान लो जैसे ये इसका कॉलम छोटा करना है या इसका कॉलम बड़ा करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये सारी डिजाइनिंग कहाँ पर कर सकता हूँ, या तो लेआउट व्यू पे या फिर डिजाइनिंग व्यू पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिकॉर्ड देखा, देखो जैसे ये 4 नंबर का रिकॉर्ड है, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा 5 नंबर का आ गया, यहाँ पर क्लिक करूंगा 6 नंबर 7 नंबर, जितनी बार क्लिक करोगे उतना ये फॉर्म के रूप में आपको दिख रहा है, क्लियर है। और यदि मैं लेआउट वाले व्यू पर चले जाऊंगा तो मैं यदि इसका साइज कम करना चाहूँ तो कम कर सकता हूँ, बट ये आपने जो फॉर्म बनाया है वो ऑटोमेटिक फॉर्म बनाया है, मतलब फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करा है, ठीक है। आपने मन से फॉर्म नहीं बनाया। मन से जब हम फॉर्म बनाएंगे, मतलब हमारे हिसाब से फॉर्म बनाएंगे, तो हम फॉर्म डिजाइन से बनाएंगे, समझ गए। ये हमने ऑटोमेटिकली क्रिएट करा है, इसलिए यदि एक की जगह कम करोगे तो सबकी जगह कम होगी, जैसे इसमें कम हो रही है, समझ गए। यदि मैं पर्टिकुलर इसका साइज बढ़ाना होता है, इसका साइज कम करना होता, मैं ऐसा इसमें नहीं कर सकता, क्योंकि मैं क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाके मैंने भी फॉर्म वाला ऑप्शन लिया। मैं जब डिजाइन फॉर्म डिजाइन वाले ऑप्शन पे जाऊंगा तो हाँ, यहाँ पर मैं 17 प्रकार के ऑप्शन लगा सकता हूँ, और जितना डिजाइनिंग मेरे को करना मैं कर सकता हूँ, क्लियर है। तो अभी तो हमने क्या बनाया, ये डायरेक्ट फॉर्म बनाया। जब फॉर्म बनाया आपने ऑटोमेटिकली व्यू, देखो यहाँ पर व्यू का ऑप्शन मिला तो फॉर्म व्यू पे तो समझ गए फॉर्म के रूप में दिखेगा। लेआउट व्यू में क्या हुआ, वो लेआउट में दिख गया, ठीक है। लेआउट में क्या होता है, फॉर्म जैसा दिखेगा और उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, मतलब उसमें क्या कर सकते हो आप, एक तो फॉर्म दिखा तो फॉर्म का फॉर्म भी दिख रहा है, और हम उसमें कुछ भी हम एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो भी हो रही है हमारी, ये लेआउट वाले व्यू में। और डिजाइन व्यू में जाओगे तो इसमें फॉर्म नहीं दिखेगा, है ना, मतलब डायरेक्ट आप इसमें चेंज कर सकते हो, आपको जो भी चेंजेस करना हो। अभी देखो इसमें रिकॉर्ड कहाँ दिख रहा है, आईडी नंबर लिखा ना, आईडी नंबर तो आपको फॉर्म व्यू पे दिखेगा। अब आपको चेंज करना है, यहाँ पे चेंज कर लेना। ऐसा व्यू क्यों आता है, क्योंकि वो जो आपने सेप वगैरह बनाया वो बिल्कुल फिक्स दिखते हैं, और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा इसका जगह कम है, किसका ज्यादा है, इस टाइप से, इसीलिए यहाँ पर वो दिखाता है, क्लियर है। अब यहाँ पर जाकर अभी फॉर्म व्यू पे जाओ। अब फॉर्म व्यू पे जाने के बाद हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, क्या हो रहा है,
नेक्स्ट रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है, मतलब ये वाली जो बटन है वो नेक्स्ट रिकॉर्ड की है, ठीक है। ये वाली बटन जो है वो उसको बोलते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड, पहले वाले रिकॉर्ड। जैसे अभी 7 पर है 6 आ जाएगा, 6 पर होऊंगा तो 5 आ जाएगा, 5 में रहूंगा तो 4 3 2, ऐसा, समझ गए। और ये वाला इसको बोलते हैं फर्स्ट रिकॉर्ड, ये वाली बटन फर्स्ट रिकॉर्ड की है। ये वाली बटन जो है वो लास्ट रिकॉर्ड की है। आपको पहला वाला रिकॉर्ड देखना तो सबसे वाली पहली वाली बटन दबाओ, लास्ट वाला तो लास्ट वाला ही बता दिया, प्रीवियस तो प्रीवियस वाली बटन। और मतलब हम मतलब देख रहे हैं हम कि हमको 4 बटन यहाँ पर मिली हुई है। अब ये बटन को हम क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आता है कि फॉर्म में फॉर्म में कंट्रोल को समझाइए, ठीक है। कंट्रोल मतलब फॉर्म को कंट्रोल करने के तरीका मतलब बटन, ठीक है। अब बटन बनाएंगे हम यहाँ पर, तो हमको सबसे पहले फर्स्ट रिकॉर्ड की बटन बनाना है, उसके बाद में प्रीवियस रिकॉर्ड की, उसके बाद में नेक्स्ट रिकॉर्ड की, और उसके बाद में लास्ट रिकॉर्ड की। ऐसे 4 बटन हमको बनाना है, ठीक है। बटन बनाने का तरीका देखो, आप यहाँ पर ये वाले लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखो नीचे लिखा है बटन, आ रहा है, कहाँ गया बटन, ये बटन लिखा हुआ आया, अरे यहाँ आया तो है। ये बटन बनाएंगे, उससे पहले ध्यान रखेंगे हम बटन बनाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, इस एरो पर जाना। कहाँ पर जाओगे, इस एरो पर, और यहाँ पर देखो लिखा है यूज कंट्रोल विजार्ड। ये कंट्रोल विजार्ड आपका चालू होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। अभी ऑन है, क्लिक है मतलब ऑन है, ठीक है। यदि ऑन नहीं होगा और आप ऐसे बटन बनाओगे ऐसा, तो ऐसा दिखाएगा आपको कमांड लिखा हो, समझ जाना कि ये ऑफ है, ठीक है। तो इसको ऑन करके रखना है। अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको ऑन करो, ये ऑन कर दिया। हमने यहाँ पर बटन पे क्लिक करा और हम बटन बना रहे हैं यहाँ पर इस टाइप से, ये है ना। यहाँ पर ऑप्शन आता है कैटेगरी और एक्शन, किस कैटेगरी में उसको लिया है और एक्शन का मतलब वो क्या रिजल्ट शो करेगा। जैसे हमने कैटेगरी में अभी देखो कैटेगरी में क्या क्या ऑप्शन है, रिकॉर्ड नेविगेशन है, रिकॉर्ड ऑपरेशन है, फॉर्म ऑपरेशन है, रिपोर्ट ऑपरेशन है, एप्लीकेशन है, बहुत सारे ऑप्शन है। हम यहाँ पर रिकॉर्ड नेविगेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारा यही काम का है, ठीक है। इस पर क्लिक करा और यहाँ पर देखो लिखा है फाइंड रिकॉर्ड, फाइंड नेक्स्ट रिकॉर्ड, फाइंड रिकॉर्ड, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू, तो हमारे ये 4 जो लास्ट के दिख रहे हैं ये हमारे काम के। हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करा, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, इसका लोगो इस टाइप से दिखेगा, सैंपल बता रहा आपको। नेक्स्ट करो, आपको टेक्स्ट चाहिए कि पिक्चर चाहिए ये पूछ रहा है, तो हम अभी टेक्स्ट लगा लेते ताकि वो उसमें लिखा रहेगा फर्स्ट रिकॉर्ड, तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने फर्स्ट रिकॉर्ड, अच्छा नाम चेंज करना तो कर देना, बट वो क्योंकि फर्स्ट रिकॉर्ड ही हमको देखना है और वो फर्स्ट रिकॉर्ड की बटन नहीं है, तो हमने डायरेक्ट टेक्स्ट पर क्लिक करा, नेक्स्ट करना और फिनिश कर देना। ये फर्स्ट रिकॉर्ड की अभी काम नहीं करेगी, फॉर्म व्यू पर जाएंगे जब काम करेगी, ठीक है। डबल से एक बटन क्रिएट करी, यहाँ पर हमने एक बटन बनाई इस टाइप से, फिर यहाँ पर क्लिक करा, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, कहाँ गया प्रीवियस रिकॉर्ड, ये जी, नेक्स्ट, टेक्स्ट और फिनिश, ठीक है। फिर डबल से एक बटन बनाई, इसके बाद कौन से बटन बनाएंगे, नेक्स्ट रिकॉर्ड की, यहाँ पर क्लिक करा, नेक्स्ट करना, टेक्स्ट करना और फिनिश कर देना, ये बटन बन गई। एक और बटन बनाएंगे, यहाँ पर क्लिक करा, फिर इस पर क्लिक करा और लास्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करा, नेक्स्ट, टेक्स्ट और फिनिश, चारों का एवरेज मिला लो या रेंज उसका व्यवस्थित कर दो उसको। ये हमने 4 बटन क्रिएट कर ली। अब हम जाएंगे कहाँ पर, व्यू वाले ऑप्शन पर जाकर फॉर्म व्यू पर। अब देखो ये बटन काम कर रहे हैं कि नहीं। ये फर्स्ट रिकॉर्ड किया तो फर्स्ट रिकॉर्ड तो 4 नंबर का ही है। हम यहाँ पर नेक्स्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिकॉर्ड बढ़ रहा है। यहाँ पर कम कर रहे हैं तो रिकॉर्ड कम हो रहा है। लास्ट रिकॉर्ड यहाँ से, फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ से, समझ में आ गया। मतलब ये बटन काम भी कर रही है, हमने बना भी दिया, बटन काम भी कर रही है, ठीक है। डबल से जाओ व्यू वाले ऑप्शन पर। अभी हमने कितनी बटन क्रिएट करी, कौन कौन सी, फर्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट और लास्ट, वेरी गुड। इसके बाद हम एक और बटन क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पर गए, हमको जो जो जरूरत पड़ेगी फॉर्म में हम वो वाली बटन बना लेते हैं, ठीक है। हमको रिकॉर्ड को फाइंड भी करना पड़ सकता, तो हमने बोला फाइंड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। और ये या तो आप ऐसा सिंबल ले लो या टेक्स्ट ले लो, तो टेक्स्ट ले लेते हैं अभी फिलहाल में, नेक्स्ट और फिनिश, ताकि वो पता रहे ना हमको कि हम क्या क्या करना चाह रहे हैं। साइज बढ़ाओ इसका पेज कम लगे ना तो आपको पेज और बढ़ा लेना, ठीक। फिर बटन पर गए, यहाँ पर बटन बनाए हमने,
हमको एक बटन बनाना है, रिकॉर्ड ऑपरेशन पर जाना आप, और यहाँ से हमको देखो लिखा है ऐड न्यू रिकॉर्ड, मतलब हम इस बटन पे क्लिक करें हम डायरेक्ट नया डेटा फिक्स कर सकते हैं। तो बढ़िया है ना, इस बटन पे क्लिक करके क्या नया स्टूडेंट आया उसका डाटा लिख देंगे हम। तो हमने क्या करा, नया रिकॉर्ड जब ऐड करना होगा तो हम यहाँ पर जाएंगे, नेक्स्ट करना, इसको अभी टेक्स्ट रख लो और डायरेक्ट फिनिश कर दो। ये इस पर क्लिक करो तब क्या कर लोगे, वेरी गुड। एक बटन बनाओ डिलीट का, कभी गलती से कोई सा डेटा हमने लिख दिया है उसको डिलीट करना, तो ऑपरेशन पर जाकर डिलीट रिकॉर्ड पर जाओ, यहाँ पर नेक्स्ट करो और टेक्स्ट करके फिनिश कर दो। एक बटन और क्रिएट कर लो, कौन सी, यहाँ पर जाओ, ठीक है, यहाँ पर इस पर जाना और यहाँ पर हमको सेव रिकॉर्ड, उसको सेव भी करना हमको डेटा को। यहाँ पर हमने क्या करा, नेक्स्ट, टेक्स्ट और फिनिश, ये हमारी बटन क्रिएट हो गई है। अब हम आ गए व्यू पर, देखो अब ध्यान से समझना, अभी 4 नंबर का रिकॉर्ड है, लास्ट रिकॉर्ड कितना है 20 नंबर का, या अभी यहाँ से देख लो आप, ये फर्स्ट नंबर का। मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास इस टाइप से ऑप्शन आ गया, यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ राम, है ना, यहाँ पर मैंने, अरे रोल नंबर में राम का लिख दिया यार, राम करण, पेन मत बजाओ, और क्लास में लिख दिया भैया 10th, मोबाइल नंबर लिख दिया, ये नंबर हो गए उसके मोबाइल नंबर, और ये एड्रेस हो गया, ये रहता है इंदौर में, ठीक है। इधर देखो, इसको सेव कर दो रिकॉर्ड को, यहीं पर सेव कर दिया। यदि आप ये डेटा वाले ऑप्शन पे आओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वो रिकॉर्ड दिखना चाहिए। अभी दिख रहा क्या, नहीं दिखेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो जैसे हमने रिफ्रेश करा वो डेटा आ गया। यहाँ तो डेटा आपने लिखा ही नहीं, आपने डेटा कहाँ लिखा था, फॉर्म में। अब बात समझ में आ गई कि हमको लिस्ट तो बनाने की जरूरत ही नहीं, हम जो फॉर्म डालेंगे तो उसी से हमारा लीड भी जनरेट हो जाएगी, रिपोर्ट मतलब जो हम डेटा लिखना चाहते हैं वो डेटा भी ऑटोमेटिकली फाइल में सेव हो जाएगा। तो बढ़िया है ना, एक फॉर्म बनाया मस्त, उसमें पूरा डेटा लिखा, डेटा लिखने के बाद में आपने डेटा लिख दिया, और डेटा लिखने के बाद में जैसे ही आप उसको सेव कर रहे हो तो वो डायरेक्ट कहाँ पर जा रहा है, उस टेबल में, और फॉर्म में भी रहेगा। जैसे आप लास्ट रिकॉर्ड पे, अभी देखो अभी फर्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करा 4 नंबर का, लास्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा ये दिख गया मेरे को। अच्छा मान लो मैं अभी इधर आता हूँ, ये 18 नंबर का मैंने जो रिकॉर्ड लिखा था वो गलती से लिख दिया था, इसको डिलीट करना है, तो डिलीट पे क्लिक कर दो, ये आपने क्या करा, डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पर दिखेगा आपको 18 नंबर का, कहाँ गया, अच्छा नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ये डिलीट लिखा हुआ है, इसको रिफ्रेश करो पूरा हट जाएगा। तो डिलीट भी कर सकते हैं, नया रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हैं, और सेव तो कर ही रहे हैं, सेव नहीं करोगे तो दिखेगा ही नहीं आपको रिकॉर्ड। तो यहाँ से फर्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, फाइंड, फाइंड यानी ढूंढना, 20 नंबर का रिकॉर्ड ढूंढना, 20 नंबर पे क्लिक करके नेक्स्ट करा, डायरेक्ट 20 का आ गया। उसने बोला भैया मेरा नाम, इधर एक दो नाम देख लेने दो मेरे को, राम है, हमने बोला ठीक है राम, अभी राम का फॉर्म निकालते हैं, राम लिखा, नेक्स्ट करा, अरे यार राम, मारूफ, राम का नाम क्यों नहीं ढूंढ रहा है, नमन, जिस पे क्लिक रहेगा उसको ढूंढेगा वो, चलो ठीक है। जैसे मान लो हमने स्टूडेंट नाम पे क्लिक करा, अब हमको राम का नाम ढूंढना, तो हमने पहले इस पे क्लिक कर देना बॉक्स पे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लिक करना था वो रोल नंबर ढूंढ रहा था, हमने यहाँ पर क्लिक करा तो वो स्टूडेंट नेम, यहाँ पे फादर नेम ढूंढेगा, तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट पे क्लिक करा, फाइंड पे क्लिक करा, राम लिख दिया, नेक्स्ट करोगे ये राम का नाम आ गया, समझ गए। तो डायरेक्ट हम फॉर्म भी ढूंढ सकते हैं। हमें बोला 10th क्लास वाला स्टूडेंट चाहिए हमको, यहाँ पर क्लिक करो, 10th लिखो, और यहाँ पर नेक्स्ट करते जाओ, यहाँ पर 10th वाला आता जाएगा, इतने लोग 10th के थे, ठीक है। ये 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बटन हमने क्रिएट करके देखी, जिसमें फर्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस, लास्ट, नेक्स्ट, सेव, डिलीट और न्यू रिकॉर्ड और फाइंड रिकॉर्ड वाली बटन क्रिएट करी। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो पहले आप क्या करोगे, आज ये वाला इतना ऑप्शन देखना, और उसके बाद ये फॉर्म क्रिएट करना। मैंने आपको इसका भी स्क्रीनशॉट दे देता हूँ और इसका भी स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना, ठीक है।